हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडलेशन इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी 2022 के मैथ के सिलेबस के बारे में, जिसको हम एप्टीट्यूड सिलेबस बोलते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है आपका सिलेबस एप्टीट्यूड का 2022 के लिए। पहले जो सिलेबस था मैथ के नाम से बोला जाता था कि मैथ, साइंस और इंग्लिश था। अभी के सिलेबस जो आपका अपडेट हुआ है, जिसमें आपका मैथ है, साइंस, मैथ को एप्टीट्यूड बोला गया है, प्लस 10th का साइंस है, रीजनिंग भी है। तो हम आज बात करेंगे इस वीडियो में मैथ के बारे में कि मैथ में क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। ओके, मैथ को आपको इसमें एप्टीट्यूड भी बोला गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, उसी को मैथ भी बोलते हैं। बाकी आप देखिए सिलेबस तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या सिलेबस है। तो हम अगर सिलेबस की बात करें, ओके, अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये है आपका सिलेबस। ओके, रेशनल एक्सप्रेशन आप ऑलरेडी पढ़े हैं। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप पढ़ चुके होंगे। रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है 10th लेवल पे आप लोग पढ़ते हैं, 9th-10th में, कहीं कहीं क्लास 7th में ही पढ़ना है कि रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है। एलसीएम एचसीएफ ये भी जानते हैं। ओके, बाकी ये सारा चीज़ आपको फिर से यहाँ ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो एक क्या डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, कि किस तरह से डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करना है। माना कि x, माना कि लेट सपोज दैट x करके y करके, जो भी इस तरह से प्रोसेस है। हमको एग्ज़ाम में जो दिल्ली पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होगा वो आपको मात्र 1 घंटे 100 मिनट का टाइम मिलेगा 60 क्वेश्चंस के लिए। तो उतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम x माने, y माने, z माने। हमें केवल और केवल क्या करना है कि ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है कि हम उस क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएँ। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रिक पता होना चाहिए। अब एलसीएम एचसीएफ में क्या जानते हैं, 2, 3, 4 का एलसीएम निकालना है तो हम ऐसे करके निकाल लेते हैं। ओके, लेकिन अगर यही दे दे कि 2/3, 4/5 और 6/4 का एलसीएम निकालिए, उस केस में आप क्या कीजिएगा। तो आपने तो ऐसा कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं है। अब इसका एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालिएगा। तो इसका क्वेश्चन, तो इसका हमें पता होना चाहिए। हमको ट्रिक बताएंगे आपको कि इसको कैसे बनाना है कि आपको बिना कलम पकड़े आपको ये क्वेश्चन बन जाए। ओके, बिना कलम पकड़े आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इस तरह से आपको ट्रिक बताएंगे इसमें कि किस तरह से बनता है। सेम लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड का लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में हमें एक्स का वैल्यू निकालना, वाई का वैल्यू निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका रूट निकालना। ठीक है, तो वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। बैंकिंग का कुछ टर्म आपको इसमें ऐड किया गया है, बैंकिंग टर्म। इनकम टैक्स भी कुछ इसमें से ऐड किया गया है सिलेबस में कि इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी पढ़ते हैं। ये कुछ सिलेबस में, जैसे आईसीएसई का जो बोर्ड होता है उसमें, सीबीएसई में तो शायद नहीं है, आईसीएसई में है ये टॉपिक पढ़ना, और बैंकिंग भी उसमें पढ़ना है। तो बहुत सारे सिलेबस, इसीलिए ये सब टॉपिक ऐड किया गया है। जनरली 11th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये आपको पढ़ना होता है एपी, जीपी, एचपी के नाम से। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, इतना टफ नहीं है, तो ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। एपी क्या होता है, ज्योमेट्री आप लोग पढ़े हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको फिर से आपको रिवाइज कराया जाएगा। किस तरह के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे ज्योमेट्री से, वो सारे आपको सिलेबस में पढ़ना है। ओके, ट्रिगोमेट्री आप पढ़े हुए हैं। ट्रिगोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसको हिंदी में बोलते हैं, ट्रिगोमेट्री, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा। थोड़ा सा इसमें एडवांस पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जैसे कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा या कॉस 90, 60 का यही आप निकालते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको पूछाता है, कॉस ए कॉस बी का क्या फार्मूला होता है। ओके, साइन 2a क्या होता है, साइन 2a = क्या होता है। अब साइन ए तो पढ़े थे, साइन थीटा = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। लेकिन साइन 2a क्या होता है, तो साइन 2a के फार्मूला क्या होता है, 2 sin a × cos a। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो जनरली ये 11th में या 10th का जो एडवांस मैथमेटिक्स होता है उसमें पढ़ना होता है, जो कि ऑप्शनल होता है। तो अगर आप नहीं पढ़ें तो ये सारा चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में पूछ लिया जाता है। ओके, तो इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटीज और ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला करके एक ऑलरेडी टॉपिक ही दे दिया है, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। उस फार्मूला में हमको वही पढ़ना है। ओके, आफ्टर दैट हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी ट्रिगोनोमेट्री का ही पार्ट है। हाइट एंड डिस्टेंस जो आप लोग पढ़े होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस ये ट्रिगोनोमेट्री का ही पार्ट है। तो ये तीनों पार्ट ट्रिगोनोमेट्री का है। आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th का जनरली टॉपिक होता है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कहने का ये मतलब होता है कि जैसे ये कोई दिया हुआ है एक्स लाइन और वाई लाइन, आपका दे दिया कि ये जो पॉइंट है इसमें x पे 2 है,
ये जो एक पॉइंट है और 2 पॉइंट का वैल्यू दे दिया कि x में 2 है, y में 3 है और यहाँ पे x में 5 है और y में 7 है, ये वैल्यू दे दिया एक्स वाई का, बोलेगा कि दोनों पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट पता है कि x का वैल्यू, y का वैल्यू, यहाँ भी x का वैल्यू, y का वैल्यू, तो इसका कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हमें पढ़ना पड़ता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो हम उसको कहाँ से पढ़ेंगे, ये टॉपिक आपको दिया हुआ है। तो आई थिंक आपके सिलेबस में 10th में था या नहीं मुझे नहीं पता है, ICSE CBSE में, लेकिन ICSE बोर्ड में कुछ ये सब टॉपिक मेंशन है, तो इसीलिए 10th के सिलेबस में ये ऐड किया गया। काफ़ी सिंपल होता है, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसान है, बस एक फार्मूला होता है, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया मीन्स कि आप उसको मेंसुरेशन बोल सकते हैं, मेंसुरेशन भी आपको पढ़ना है, जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं हिंदी में, तो आपको वो भी यहाँ पे पढ़ना है। और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ओके, प्रोबेबिलिटी ओके, और स्टैटिक्स जो सांख्यिकी होता है वो पढ़ना है, और प्रोबेबिलिटी का भी आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ओके, तो ये सारे सिलेबस थे जो मैथ के आपको पढ़ने हैं। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को हमको रिवाइज करना है। एक आध टॉपिक छोटा छोटा है और डरना नहीं है, डिटेल में हमको ऐसे भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव लेवल का है, तो विद इन मिनट ही क्वेश्चंस बनना है, तो इसलिए काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चंस आना है कि 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, तो सारे ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व पाए, ट्रिक से आप उस क्वेश्चन को। बाकी जब आप पढ़िएगा, इसमें हम एक एक टॉपिक को छोटा छोटा हम इसी चैनल पे आपको अपलोड भी कर देंगे, ताकि आपको जो जो नया सब्जेक्ट, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर नहीं आइडिया है तो मैं एक वीडियो छोटा सा डाल दूंगा, ताकि आपको जो मन में अगर कोई डर है तो ख़त्म हो जाए। बाकी इस चैनल पे आपको सारा क्लास, इसका लाइव क्लास चलेगा, और क्लासरूम कोर्स भी अवेलेबल है यहाँ पे लक्ष्मी नगर में। अगर आप चाहते हैं कि क्लासरूम कोर्स करना तो ऑलरेडी आप आके कर सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे लाइव क्लास भी चलेगा, तो आप उस कोर्स के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। इस चैनल पे नहीं, मतलब मॉड्यूलेशन के एप्लीकेशन पे चलेगा, तो बस, लेकिन आपको इनरोल करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वो कोर्स के लिए आप मतलब आप उस कोर्स को देख पाइएगा। तो तब अगर आप चाहते हैं कि CET 2022 का तैयारी करना, तो आई थिंक आप अगर देख सकते हैं कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप नीचे नंबर पे कॉल करके एक बार आप इनरोल कर ले, आप अपना नंबर रजिस्टर करवा लें, ताकि आपको जब भी क्लास स्टार्ट हो, क्लास इसी मंथ में स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको एक बार इन्फॉर्म कर दिया जाए कि कब क्लास स्टार्ट हो रहा है और क्या प्रोसीजर है। ओके, तो बाकी आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। इस चैनल के माध्यम से आप CET का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। और बाकी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि हम उस पर आगे वीडियो बना पाए। और चैनल पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो भी फ्रेंड हैं उस ग्रुप में आप बताएं चैनल के बारे में कि, और या दिल्ली पॉलिटेक्निक के बारे में, कि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है, काफ़ी अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप इसके माध्यम से आसानी से अपने लाइफ को ईजिली सेटल कर सकते हैं। ओके, कम टाइम में 3 साल 4 साल के अंदर अपने आप को सेटल कर सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो में बताऊंगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आफ्टर डिप्लोमा, आफ्टर पॉलिटेक्निक, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। ओके, इस कोर्स को करने के बाद, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हम, ऐसा तो नहीं कि पॉलिटेक्निक अलग एक गलत रास्ता है। मेरे अकॉर्डिंग 11-12 से अच्छा रास्ता है, और पॉलिटेक्निक 11-12 के इक्विवेलेंट होता है। आप इसके बाद भी आप चाहें तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, और ये एक छोटा इंजीनियर होता है, जूनियर इंजीनियर इसके माध्यम से बनते हैं, और वो बैचलर इन इंजीनियर होता है। ओके, बाकी मैं डिटेल में इसका वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या होता है पॉलिटेक्निक, और उसके आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और आफ्टर 12th क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, तो बाकी कोई भी डाउट हो नीचे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, मेरा सेंटर पे आइए, वहाँ पे हम आपको खुद मैं आपको पूरा गाइड करूँगा क्या है, किस तरह से आपका काउंसलिंग कर दूँगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ओके, धन्यवाद।